हेलो एवरीवन, वेलकम टू जस्ट लाइक एडमिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज एडवोकेट मीनाक्षी चौधरी और मीनाक्षी आपके लिए लेके आई है एक गुड न्यूज़। इनफैक्ट एक गुड न्यूज़ नहीं, आपके लिए डबल गुड न्यूज़ है। तो जो हरियाणा जुडिशियल सर्विस एग्जाम्स की जो नोटिफिकेशन कल ही आई है, इसमें कुछ ऐड ऑन हुआ है। ठीक है, तो हम इस नोटिफिकेशन के डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या ऐड ऑन हुआ है। हाँ जी, तो ये जो वैकेंसी निकली थी जनवरी 2021 में, इसकी वैकेंसी जो है आउट हुई थी हरियाणा जुडिशियल सर्विस एग्जाम्स की। ठीक है, तो कुछ कारणवश ये कोरोना की वजह से या तो काफ़ी डिले हो गई है और इसमें अब कल ही कुछ चेंजेस हुए हैं। इनफैक्ट चेंजेस नहीं, कुछ ऐड ऑन हुआ है जो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। हाँ जी, फर्स्ट आपकी गुड न्यूज़ है, जिन बच्चों ने ये पहले एग्ज़ाम नहीं फिल किया था, जो या वट एवर द रीज़न बिहाइंड इट कि वो ये एग्ज़ाम्स नहीं फिल कर पाए थे, तो अब ये एग्ज़ाम्स फिल कर सकते हैं। उनके पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो आपने क्या एग्जाम्स फिल कर देना है। इसके लिए आपको ये जो वेबसाइट दी हुई है, ये वेबसाइट जो है कल से यानी कि 15 अगस्त से ओपन हो जाएगी और इसकी डेट मेंशन की है, लास्ट डेट 15 सितंबर इसकी फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है। तो जिन्होंने ये वैकेंसी जो है पहले फिल नहीं करी थी, आप इसको फिल कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये बीच में कुछ जनरल इंफॉर्मेशन दी गई है। लास्ट में हमारे पास है गुड न्यूज़, आपका जो एग्जाम्स होने वाला है वो टेंटेटिव आपके लिए मंथ मेंशन किया हुआ है इसमें। ठीक है, अक्टूबर और नवंबर में, आप अक्टूबर और नवंबर में ये एग्ज़ाम्स जो है दे सकते हो। यानी कि उन्होंने ये क्लियर कर लिया है कि ये जो एग्ज़ाम्स होगा आपका अक्टूबर और नवंबर में ही हो सकता है। तो ऑलमोस्ट आपके पास 60 डेज़ हैं अपनी तैयारी करने के लिए, जिन्होंने पहले तैयारी नहीं की है। तो ठीक है, तो आपके पास ये टाइम है, आपको टाइम भी मिल गया। इस टाइम पीरियड में आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। और जिनकी पहली तैयारी हो चुकी है वो रिवीजन करने के लिए उनके पास टाइम है। और मुझे ये खुशी है कि हमारे जो बच्चे थे, हमारे जो क्रैश कोर्स के बच्चे थे, उनका ऑलमोस्ट सिलेबस कवर होने वाला है। उनका 10 to 20% रह गया है, उसके बाद उनकी रिवीजन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा टाइम है कि ये जो टाइम पीरियड मिला है उनके लिए रिवीजन का टाइम है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट, अब इस नोटिफिकेशन के साथ हमारी आपको क्या दो इंफॉर्मेशन मिली है। एक तो जो बच्चे जिन्होंने पहले नहीं फिल किया था वो दोबारा मतलब फिल कर सकते हैं ये फॉर्म, लेकिन जिन्होंने पहले एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया हुआ है उनको दोबारा ये फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं है। एप्लीकेशन एक ही आपकी एक्सेप्ट होगी। ठीक है, और नेक्स्ट आपका जो है एग्ज़ाम्स मंथ भी इन्होंने मेंशन कर दिया कि अक्टूबर और नवंबर में जाके आपका एग्जाम्स होगा। ठीक है, आपको टाइम भी दे दिया पढ़ने का। अब इसी नोटिफिकेशन के साथ साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स की डिस्कशन कर लेते हैं कि ये एग्जाम्स अगर हम देने जा रहे हैं तो कौन सी बुक्स को हमने फॉलो करना है। ठीक है, हाँ जी, तो हरियाणा जुडिशियल सर्विस एग्जाम्स के लिए कुछ बहुत ही अच्छी बुक्स हैं जो आपको बता रही हूँ मैं, आप इनको फॉलो करिए। ठीक है, आप इनको थोरली पढ़िए, बहुत अच्छे से ध्यान से इनको पढ़िए। बहुत ही अच्छा इनके अंदर कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर होंगे इनसे। ठीक है, अब हाँ जी, तो आपको ये जो आप प्री का एग्जाम देने जाओगे तो उसमें आपके बेयर एक्ट्स जो है, आपको बेयर एक्ट्स को फॉलो करना है। ठीक है, आप पानी की तरह घोल के उनको पी जाओ। और हाँ जी, आपके जो बेयर एक्ट्स होने चाहिए वो लेटेस्ट होने चाहिए, जो क्योंकि पुराने जो आपके बेयर एक्ट्स होते हैं उनमें जो अमेंडमेंट होता है वो उसमें मेंशन नहीं होता। लेटेस्ट में वो सारी ही इंफॉर्मेशन दी गई होती है। हाँ जी, नोट्स सेल्फ प्रिपेयर्ड फॉर एनी गुड कोचिंग। हाँ जी, आप ये जो नोट्स बनाते हैं आपके खुद के सेल्फ नोट्स होने चाहिए। जब आप पढ़ते पढ़ते साथ में नोट्स बनाते हैं, ठीक है ना, तो वो आपको अच्छे से ज़्यादा क्लियर होते हैं। आप जब आपकी तैयारी हो जाएगी लास्ट में जाके, जब आप पेपर देने जाओगे तो लास्ट में उन नोट्स की रिवीजन कर लेना। ठीक है, जब हम लास्ट में उस रिवीजन कर लेते हैं बहुत ही अच्छे से हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाते हैं। नेक्स्ट है आपका सॉल्व अटेम्प्ट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पेपर्स। ठीक है, और जो हाँ जी, कुछ एक पॉइंट रह गया वो बाद में डिस्कस करेंगे हम उसको। जो आपके पिछले सालों के क्वेश्चंस पेपर हैं उनको जरूर आप एक बार देख लेना कि उनमें से किस तरह के क्वेश्चंस आए हों, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो रिपीट हो जाते हैं। हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस को हमारे टीचर्स ने उन पे क्लासेस ली हुई हैं, उनको कंडक्ट किया हुआ है, मतलब उनको सॉल्व किया हुआ है। यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासेस इसकी पढ़ी हुई हैं, आप उनको चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, हाँ जी, बुक्स टू सॉल्व एमसीक्यू
यूनिवर्सल एमसीक्यूज और सिंघाल्स एमसीक्यू। आपकी ये जो दो बुक्स हैं इनमें एमसीक्यूज हैं, आपका पेपर भी जो प्री का आता है वो भी एमसीक्यू बेस्ड है, ठीक है। तो आप यूनिवर्सल और सिंघाल्स की ये बुक्स को आप प्रेफर कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज हैं, ठीक है। और आपके ये एमसीक्यूज पढ़ने से ही आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको आंसर भी याद हो जाते हैं कई बार तो उनके, ठीक है ना। चाहे क्वेश्चन वो घुमा फिरा के आ जाता है लेकिन आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट हम चलते हैं अटेम्प्ट टेस्ट सीरीज फॉर प्रीलिमिनरी एंड मेंस। हाँ जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप जब आप पेपर देते हो ना उससे पहले अपने आप को आप ऑब्जर्व करो कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, आपका लेवल क्या है, ठीक है। हम कहीं भी पहले किसी भी चीज़ का पेपर कंडक्ट या देने से पहले, ठीक है, उसको अगर हम टेस्ट के थ्रू अपने आप को जज कर लें कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं या हमारी कितनी तैयारी है तो बहुत अच्छा होगा। तो टेस्ट सीरीज का ऐसा है कि हमारे पास टोटल जो है 31 टेस्ट सीरीज है, हरियाणा जुडिशियल सर्विस के लिए ही बनाई हुई है वो। उसमें 5 आपके कंप्लीट मॉक टेस्ट होंगे और रेस्ट जो आपके टेस्ट है वो सब्जेक्ट वाइज बने हुए हैं। जैसे सीआरपीसी है तो आपके सीआरपीसी के 125 क्वेश्चंस होंगे उस टेस्ट सीरीज में, ठीक है। आप एक शेड्यूल बना लेना, टेस्ट सीरीज पूरी बनी हुई है अच्छे से, शेड्यूल बनाने लेना कि और किस दिन आपने वो टेस्ट देना है। तो हर सब्जेक्ट के जैसे सीआरपीसी हो गया, आईपीसी हो गया, उसी तरह हर सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज बनी और लास्ट में जाके आपके 5 जो है फुल मॉक टेस्ट है। और इससे क्या है, सारे आपके टेस्ट जब हो जाएंगे तो आपका लेवल देखना, आप कहाँ अपने आप को जज करोगे कि हाँ मैंने काफ़ी तैयारी कर ली है अब, या मेरी जो कमी है या जो मेरी वीकनेस है आप उसको दूर कर सकते हो। यहाँ पे तो आपके पास टाइम है, जब आप टेस्ट यहाँ पर दोगे आपके पास टाइम है, आप अपनी कमियों को दूर कर सकते हो, लेकिन पेपर में आपको कोई ये चांस नहीं मिलेगा, ठीक है। हम नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, कमांड ओवर लैंडमार्क एंड लेटेस्ट जजमेंट। आपकी जो है कमांड होनी चाहिए, जो लेटेस्ट जजमेंट है उनकी नॉलेज होनी चाहिए, आपको अवेयर होना चाहिए उनसे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी थ्रू मेंटोर्स। आपको कोई भी डाउट है, किसी भी तरीके का डाउट, वो आप अपने डाउट्स क्लियर करिए, ठीक है। किसी भी क्वेश्चंस को लेकर, किसी भी लॉज को लेकर, किसी भी केस को लेकर या जजमेंट को लेकर आपके कोई भी डाउट्स हैं, अपने डाउट्स के साथ पेपर में मत बैठिए, ठीक है। आप अपने डाउट्स पहले ही क्लियर करिए, कोई भी अच्छे मेंटोर से अपने आप को उनसे क्लियर करिए अपने डाउट्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लर्न न्यूसेंस एंड लॉ बी मोर क्लियर प्रिसाइज एंड कॉन्फिडेंस। हाँ जी, जब आपकी अच्छे से तैयारी हो जाती है, आप को अच्छी नॉलेज हो जाती है, आप पेपर के लिए तैयार हो जाते हो, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है, ठीक है। आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली हाई हो जाता है उस चीज़ के लिए और पेपर में आप फुल्ली कॉन्फिडेंट होकर पेपर देते हैं, ठीक है। अब हम उन बुक्स की चर्चा करेंगे जो हमने थॉरली पढ़नी है या हम उनको प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, आप सीपीसी के लिए तकवानी और एके जैन की बुक्स को ले सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक्स हैं। आप इन्हीं दोनों ऑथर में से सीपीसी की बुक्स को ले सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कॉन्स्टिट्यूशन में आप जे.एन. पांडे या डी.डी. बासु, इन दोनों में से किसी भी ऑथर को ले सकते हैं, किसी भी ऑथर की बुक को प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट है आपका कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के लिए आपको कलकेर्स या एके जैन की बुक्स, इन दोनों में से कोई भी एक बुक ले सकते हो आप। इस चीज़ का ये जो आपका पैटर्न है ना बुक्स का, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके पीडीएफ लगी है, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो या फिर इसका जो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं आईपीसी के लिए पिल्लईज फॉर इंटरव्यू। ये इंटरव्यू के लिए बहुत ही अच्छी बुक्स है पिल्लईज जी की एंड केडी गौर की। नेक्स्ट है एविडेंस के लिए आप बटुकलाल जी की या फिर एके जैन की बुक्स को ले सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के लिए आप आर.के. सिन्हा इनकी बुक्स को प्रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, सिंघाल्स बुक्स, लॉ बुक्स ये ले सकते हैं और कॉन्ट्रैक्ट के लिए आर.के. बंगई जी की बुक्स को ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा लिमिटेशन एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट के लिए आप ए.के. जैन की बुक को प्रेफर करिए। नेक्स्ट हिंदू लॉ, सिंघाल्स, पारस दीवन एंड पूनम पांडे, इन तीनों में से आप किसी की बुक्स को भी प्रेफर कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मुस्लिम लॉ के लिए आप अकील अहमद, ए.के. जैन और सिंघाल्स लॉ गाइड को प्रेफर कर सकते हैं। इन तीनों में से आप किसी भी बुक को ले सकते हैं, बहुत ही अच्छे से पढ़ सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आपके उनसे, ठीक है। तो जो हाँ एक बात और, हमारे जो बच्चे थे उनकी जो है अब तक तैयारी हो चुकी है,
ठीक है, ऑलमोस्ट 20% सिलेबस ही लेफ्ट है, उसके बाद हम उनकी रिवीजन स्टार्ट कर देंगे और उसके बाद उनके टेस्ट भी कंडक्ट होंगे। ठीक है, अगर आपको क्या इस एग्ज़ाम के लिए क्रैश कोर्स चाहिए तो रिकॉर्डेड ऑल द क्लासेस अवेलेबल हैं। ठीक है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट नंबर और सारी इन्फॉर्मेशन दी गई हुई है, आप उनसे उस चीज़ से आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। क्रैश कोर्स में ऑलमोस्ट सारा सिलेबस कवर किया हुआ है, लेटेस्ट जजमेंट है, आपकी जीके की करंट अफेयर हैं, तो काफ़ी कुछ उसमें कवर अप हुआ है। ऑलमोस्ट 3 आवर्स की रेगुलर क्लासेस हुई हैं। ठीक है, वो सारी रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल जाएंगी, या फिर उन क्लासेस वो क्लासेस लेने के बाद भी आपके कुछ डाउट्स होते हैं तो सर आपसे टेलीफोनिकली या आप फिजिकली भी आप यहाँ पे आके अपनी जो है क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। कोर्स चल रहा है बहुत ही अच्छे से, सर से आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। मैं तो यही कहूँगी कि अब आप आपके पास टाइम है, इसको अच्छे से यूटिलाइज कीजिए और अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स। थैंक यू।